साथियों नमस्कार, सभी का चैनल पे एक बार पुनः स्वागत है। प्यारे साथियों, जूनियर अकाउंटेंट के 2 गुना में चयनित जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने 16 से लेकर 22 अगस्त के बीच में ऑनलाइन अपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं और स्क्रूटनी फॉर्म भी वहां पर उन्होंने भरा है। ये जो दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया थी, इस पूरी प्रक्रिया के दौरान भले अपने डॉक्यूमेंट अपलोड हो, भले अपना स्क्रूटनी फॉर्म हो, भले अपना अटेस्टेशन फॉर्म हो, कोई भी शपथ पत्र वगैरह है या फिर अन्य कोई एफिडेविट लगाना था, उसके संबंध में कहीं ना कहीं त्रुटि अपने से हुई है। काफी विद्यार्थियों के मेरे पास इसके लिए कॉल आए हैं, तो उनके जहन में ये बात है कि सर हमारे से ऑनलाइन जो फॉर्म अपलोड किया उसमें कहीं ना कहीं गलती हुई है, तो क्या हमें इस गलती का जो हर्जाना है वो वहां पर भुगतना पड़ेगा जब हम ऑफलाइन जाएंगे? कहीं हमें ऑनलाइन में जो डॉक्यूमेंट सत्यापन हुआ उसमें गलती की वजह से बाहर तो नहीं कर दिया जाएगा? तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं, अगर आपसे कोई कहीं ना कहीं कोई भी त्रुटि हो जाती है, इतने लंबी प्रोसेस होती है इस फॉर्म की, तो इसकी वजह से आप लोगों को कतई कोई बाहर नहीं किया जाएगा। ऑफलाइन भी अपना दस्तावेज सत्यापन होना है, अभी डेट आई हुई है आप लोगों की, तो ऑफलाइन जाएंगे तो जो भी त्रुटि यहाँ पर हुई है उसका सुधार करके अपने वहाँ पर उपस्थित होंगे। जब प्रत्यक्ष रूप से अपने डॉक्यूमेंट वहाँ प्रस्तुत करेंगे उसमें अपनी उन चीज़ों को जो यहाँ कमियाँ रही हैं वो पूर्ति वहाँ पर अपने इसकी कर सकते हैं। आज के सेशन में सबसे पहले मैं बात करूँ, सबसे अहम बात आपकी ये थी कि सर हमारा ऑफलाइन डीवी कब होगा। इन सभी चीज़ों पर भी अपने बात करेंगे, लेकिन मैं एक बार आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोगों का ऑफलाइन का जो डीवी का शेड्यूल है वो आप लोग थोड़ा नोटिस देख लीजिए स्क्रीन पर। निदेशालय कोष एवं लेखाकार जयपुर का नोटिस है, आज की तारीख इस पर डली हुई है। सहायक लेखा अधिकारी ग्रेड फर्स्ट और सहायक लेखा अधिकारी ग्रेड सेकंड जो है इनकी नियुक्ति की गई है और इनको ये निर्देशित किया गया है कि 28/8/2024 से 29/8/2024 को जहां पर आपकी पोस्टिंग है वहां से छोड़कर आप यहाँ पर विभाग में इनकी ड्यूटी लगाई गई है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं 1 या 2 तारीख से या 5 सितंबर के आसपास से आपका ऑफलाइन जो दस्तावेज सत्यापन का कार्यक्रम है वो शुरू होने वाला है। कहीं छोटी मोटी कोई त्रुटि और रह गई है अपने जो डॉक्यूमेंट है तो उनमें थोड़ा ठीक कर लीजिएगा। आज ही के सेशन में थोड़ा मैं कट ऑफ पर भी थोड़ा चर्चा करूंगा, क्योंकि आप लोगों के द्वारा ही जो भी मेरे पास जितने भी कॉल्स आए हैं, बहुत सारे कॉल्स आप लोगों के सभी ने किए हैं, तो आपको मैंने प्रत्येक बच्चे को मैंने यही पूछा है कि आपके कितने अंक ऊपर हैं, तो उसके आधार पर थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताऊंगा। पहले इन चीजों पर चर्चा करेंगे। एक समस्या जो कॉमन काफी बच्चों की कॉमन है, उन समस्याओं को लिया है, बाकी कमेंट में आप लोगों ने अनेक प्रकार की समस्याएं बता रखी, कुछ ज्यादा बड़ी समस्याएं नहीं है। दस्तावेज अपलोड होने के बाद प्रिंट नहीं दिखा रहा है, प्रिंट में उस चीज को दिखा नहीं रहा है। जैसे किसी ने बीए की मार्कशीट अपलोड कर दी, अच्छे से हो गई थी, अंक तालिका अपलोड हो गई, उसकी उपाधि अपलोड हो गई, लेकिन जो अपना प्रिंट निकला उसमें इस बात को कॉलम को शो नहीं हो रहा है कि हमारी अपलोड हुई है। तो इसमें देखिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपने यहाँ पर अपलोड कर दिया है तो कई बार शो नहीं हो पाता है, वो मार्कशीट वहां पर चली जाती है। इसमें ये ऑनलाइन अपलोडिंग अपने से क्यों करवाते हैं, क्योंकि जब अपना बाद में वेरिफिकेशन होता है तो सीधा ही ये जैसे अजमेर बोर्ड की मार्कशीट है तो इन्हीं मार्कशीटों को वहां सीधा अजमेर बोर्ड में मेल कर देते हैं जांच के लिए, इसलिए अपलोडिंग करवाया जाता है ऑनलाइन सिस्टम। वैसे ऑफलाइन में भी अपने से लिया जाएगा, किस प्रकार से अपने को वहाँ डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं वो भी अपने बात करेंगे। तो अगर आपके वहां शो नहीं हो रहा है स्क्रूटनी फॉर्म जो आपने प्रिंट लिया है उसमें, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें परेशान नहीं होना है, ठीक है सर। चरित्र प्रमाण पत्र के क्रमांक गलत भरे गए तो इसमें कोई बड़ा इशू नहीं होता। जैसे अंतिम संस्था का चरित्र प्रमाण पत्र है उसमें नंबर लगे होते हैं 180, 181, ऐसे ही उसमें नंबर आते हैं। इसमें कोई गलती हो भी गई है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कई कहते हैं सर मैंने रजिस्ट्रेड ऑफिसर का अपलोड कर दिया और जो अंतिम संस्था का है वो अपलोड मैंने यहाँ पर नहीं किया, तो भी कोई बात नहीं है, और किसी ने तीनों कर दिए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो चरित्र प्रमाण पत्र का कॉलम था कैरेक्टर सर्टिफिकेट का, उसमें एक सर्टिफिकेट अपलोड होना ही चाहिए, भले वो अंतिम संस्था का हो, भले वो रजिस्टर्ड ऑफिसर के 2 बनवाए हैं उनमें से हो, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। किसी भी प्रकार की त्रुटि रही है कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है, इससे टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अंक तालिका में उपाधि वरीयता आगे पीछे हो गई है अपलोड की गई उस समय, जैसे पहले अपनी 12वीं 10वीं की करनी थी, फिर 12वीं करनी थी, फिर बीए की, तो उसमें फॉर्म में कई बार कॉलम ऐसे आ रहा था कि एमए का कॉलम बीए के से पहले आ रहा था, बीए का कॉलम बाद में आ रहा था और एमए का कॉलम पहले आ रहा था। तो कई बच्चों ने पहले एमए अपलोड कर दी, उसके बाद में बीए की मार्कशीट अपलोड की है, तो भी कोई बात नहीं है। डॉक्यूमेंट जब अपलोड होते हैं तो उनकी फाइल एक जगह अपलोड हो जाती है, और वो जब आपकी जांच के लिए ज्वाइनिंग के समय, ज्वाइनिंग के बाद जब इनका वेरिफिकेशन होता है डॉक्यूमेंट का, उसमें वो पूरी फाइल उठा करके आगे सबमिट करेंगे यूनिवर्सिटी के हिसाब से। जैसे आपकी एमए महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी में है तो इसको पूरी को आपकी उपाधि को मार्कशीट को वहाँ मेल कर दिया जाता है, तो वो जांच हो जाती है। बीए आपकी अगर जयपुर यूनिवर्सिटी से है तो इसको वहाँ पर उस हिसाब से होता है। तो इसमें क्रम आगे पीछे हो भी गया है तो भी कोई विशेष बात नहीं है, घबराने की कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जाति प्रमाण पत्र ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र 1 वर्ष से पुराना था, फिर भी शपथ पत्र लगाना भूल गए, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए ऑफलाइन जब आप जाओ, जब आप प्रत्यक्ष रूप से अपने 2 सेट बना के लेके जाने, अपने को पता है
कि अपने जो भी डॉक्यूमेंट हैं उनके 2 फोटोकॉपी के सेट तैयार करने हैं और उन पे सेल्फ अटेस्टेड उनको करके लेके जाना है। उस समय आप जाओ तब शपथ पत्र अपना जो भी आपका जाति प्रमाण पत्र है उसके साथ संलग्न जरूर करना है। वहाँ पर त्रुटि नहीं करनी है कि यहाँ हो गया कोई बात नहीं है। देखिए ऑनलाइन जो प्रक्रिया होती है उसमें कोई गलती हो भी जाती है तो वो टेक्निकल इशू मानकर उसको स्वीकार कर लिया जाता है, लेकिन जब अपने प्रत्यक्ष रूप से वहाँ जाएंगे, उपस्थित होकर कोई बात बताते हैं और जो भी डॉक्यूमेंट अपने प्रस्तुत करते हैं तो वहाँ अपने को फिर प्रोविजन में रखने की संभावना बन जाती है, वहाँ गलती नहीं करनी है। तो जाति प्रमाण पत्र अगर आपने एफिडेविट नहीं लगाया है, 1 साल से पुराना आपका है, तो अभी कोई वहाँ पर आप शपथ पत्र लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कई बच्चे कहते हैं कि अन्य शपथ पत्र लगाने का हमारे पास उसमें कॉलम ही नहीं आ रहा था, हम कहाँ से लगाते। तो अन्य शपथ पत्र जैसे दहेज का शपथ पत्र है, धूम्रपान का शपथ पत्र है, या संतान संबंधी शपथ पत्र है, या अविवाहित का कोई प्रमाण शपथ पत्र है, तो इस प्रकार के शपथ पत्र आप जब ऑफलाइन जाओगे 1 तारीख के बाद में, जब भी आपको बुलाया जाएगा डेट वाइज, उस समय आप अपनी इनकी पूर्ति करके वहाँ पर लेके जाना है, उस समय कोई गलती नहीं करनी है। अटेस्टेशन फॉर्म पर फोटो हस्ताक्षर नहीं किए और ऐसे अपलोड कर दिया, देखिए ये तो गलती आप लोगों की मानी जाएगी, ये एक गलती होती है। जब अटेस्टेशन फॉर्म में ऊपर फोटो का कॉलम दिया हुआ है, मैंने आप लोगों को घर की फोटो लगा के बताया भी था, फोटो नहीं लगाई कई बच्चों ने हस्ताक्षर भी उसमें 2 जगह दे रखे थे, वहाँ पर हस्ताक्षर भी नहीं किए और उस फॉर्म को भर के अपलोड कर दिया, फिर भी कोई बात नहीं है। आप जब जाओ तो वो जो भरा हुआ फॉर्म आपके पास ही है जो आपने अपलोड किया था, उसको साथ लेके जाना है, ऑफलाइन जाओ उस समय, और जो स्क्रूटनी फॉर्म है वो भी, क्योंकि सबसे ऊपर अपने स्क्रूटनी फॉर्म और जो अटेस्टेशन फॉर्म है वही वहाँ पर लगाना है। उसके नीचे अपने 10वीं की मार्कशीट, फिर 12वीं की मार्कशीट, 12वीं की अंक तालिका, फिर बीए की अंक तालिका, फिर बीए की उपाधि, फिर जो भी आपने बीएड की है उसकी अंक तालिका, उसकी उपाधि, फिर एमए है तो एमए की अंक तालिका और उसकी उपाधि, इस हिसाब से फिर RSCIT है या फिर जो CCA का कोर्स किया हुआ है, फिर जाति है, फिर मूल निवास है, फिर चरित्र प्रमाण पत्र है, किसी के पास NOC है या कोई जो अपने एक्स सर्विसमैन भाई है तो उनकी डिस्चार्ज बुक है, तो इस हिसाब से उनका एक मैं बता दूंगा आपको जब आप जाओगे उस समय। तो ये चीजें इसमें अगर कहने का इसका सारांश क्या निकलता है सर, इसका सारांश यही है कि अगर आपसे ऑनलाइन दस्तावेज सत्यापन हुआ, उसमें कोई गलती हो भी गई है तो भी आप इसकी चिंता नहीं करें, विशेष रूप से बात करने का मतलब यही है। इस बात पर मैंने आप लोगों को बता दिया था। कोर्ट केस के बारे में कई बच्चे फोन करके पूछते हैं कि सर कोर्ट केस चल रहा है तो क्या हमारी ज्वाइनिंग लेट हो जाएगी। अपने जानते हैं कि आप लोगों का जो कोर्ट केस का मामला है उसमें 2 महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनके ऊपर जो याचिका है वो लगी है और इसके संबंध में ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। पहला जो उम्र का प्रावधान है, उम्र के प्रावधान जो कि अपने 21 साल वाला जो दायरा है उसको लेकर के है, तो उसका तो कोई समाधान हो नहीं सकता। हालांकि उन बच्चे याचिका लगा रखी है क्योंकि जो अपना विज्ञापन जारी हुआ इसमें स्पष्ट मेंशन किया गया था कि जो भी उम्मीदवार है उसकी आयु अधिकतम 21 तो होनी ही चाहिए, न्यूनतम 21 होनी चाहिए। अब 18 या 19 साल वाले या 20 साल वाले जो अभ्यर्थी हैं उनकी उम्र हुई नहीं है तो वो विज्ञप्ति के विरुद्ध जाकर के वो है तो वो यहाँ पर प्रॉब्लम इसमें आ सकती है। इसका निस्तारण हो जाएगा, इसका सीधा सा स्पष्ट कोर्ट जवाब दे देगा। दूसरा जो पॉइंट है वो 40% से जो कम अंक वाले अभ्यर्थी हैं उनको भी बोर्ड ने यहाँ पर पास कर दिया, जबकि अपनी विज्ञप्ति में साफ इस चीज को लिखा हुआ है कि जो सामान्य और ओबीसी के अभ्यर्थी हैं उनको न्यूनतम 40% अंक है और 5% की छूट SC/ST के अभ्यर्थियों को रहेगी। तो SC/ST के अभ्यर्थी जिनके 35% हैं तो उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 40% से कम वाले अभ्यर्थी जो EWS के और OBC के और जो अपने सामान्य वर्ग के जो उम्मीदवार हैं वो 40% से कम अंकों के दायरे में पास किए गए हैं, तो ये थोड़ा मसला कहीं ना कहीं अटका सकता है आगे चल के, लेकिन ये लंबा नहीं अटकेगा। भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करानी भी जरूरी होती है, तो आप इसमें निश्चित रहे। इस चीज़ों पर आप ध्यान मत दो, ये कोर्ट का मामला है तो अपने आप इनका निस्तारण हो जाएगा। आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे ध्यान दीजिएगा जो ऑफलाइन अभी आपका होने वाला है। कट ऑफ के बारे में मेरे को बहुत ज़्यादा संख्या में अभ्यर्थी पूछते हैं, फिर मैं बता देता हूँ तो वो सही नहीं होती, तो फिर आप मेरे को कहते हो कि सर आपने बता दिया। फिर भी एक अनुमान जो हिसाब से देखो ये यहाँ पर कट ऑफ है, और इस कट ऑफ को मैं कैसे बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों के जो जितने भी मेरे पास कॉल्स आए हैं, बहुत सारे बच्चों के लगभग आप जो वीडियो देख रहे हो अभी आप लोगों ने भी कॉल किया होगा, मैंने सभी से ये बात पूछी कि कितने अंक आपके ऊपर है। तो मेरे को जो भी अभ्यर्थी है तो उसमें से अधिकतर अभ्यर्थी जो भी कॉल आए उसमें से 70% अभ्यर्थी जो है 70% उनका मानना ये है कि वो 35 से ऊपर ही थे, 35 अंक ऊपर बता ही रहे थे। बाकी कई अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिनके 60 अंक ऊपर हैं, कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके 75 अंक भी ऊपर हैं, 45 अंक ऊपर भी बता रहे थे। आप लोगों का बताया हुआ है बता रहा हूँ मैं, 40 अंक ऊपर है, 37 अंक ऊपर है।
तो इस हिसाब से मतलब 30 से कम तो कोई बता ही नहीं रहा था, कोई वायदे में उम्मीदवार ये कह रहा था कि 22 अंक ऊपर है या 27 अंक ऊपर है। तो मैंने एक आंकड़ा निकाला कि जितने भी अभ्यर्थी हैं वो 30 से ऊपर ही बोल रहे हैं। 30 से ऊपर बोल रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि सामान्य की कट ऑफ जो है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस के और ओबीसी के टॉपर भी उसमें जाएंगे, तो सामान्य की कट ऑफ मेरे हिसाब से अधिकतम 40 अंक, न्यूनतम 40 से लेकर के प्लस, मैंने पीछे आपको एक पोस्ट डाली उसमें 45 भी कहा है, लेकिन यहाँ अपने इसको 40 भी मान के चलते हैं, 40 अंक सामान्य की कट ऑफ को, तो आपकी जो कट ऑफ 576.7730 यहाँ पर रही थी, इसमें आप प्लस 40 करते हो, यहाँ सामान्य के पुरुषों की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये 616.7730 के आसपास जाती है। आप लोगों के बताए अनुसार बता रहा हूँ, आप लोग अब ये कमेंट में मत करना कि सर आपने ज़्यादा बता दी। जो आंकड़ा मेरे पास 1000-1500 बच्चों के कॉल तो आ ही गए होंगे, 2000 के समझ मामले टोटल मिला करके सभी से मैंने पूछा, तो काफ़ी मेरे को लगा कि पहले मैंने आपको ये कहा था कि एक बार मैंने आपको 33-34 का आंकड़ा भी लगा, फिर ज़्यादा संख्या मेरे पास कॉल आई, उसके बाद मेरे को लगा कि ये तो बच्चे तो काफ़ी ऊपर है। इसका मतलब इनका जो एक निष्कर्ष अपने निकाले, जो बता रहे हैं, इनका एक बीच का हिसाब में डालें तो ये 40 के आसपास बढ़ सकती है। इस हिसाब से 615 या 616 के आसपास जो सामान्य की कट ऑफ है वो मेरे हिसाब से रह सकती है। आप भी पढ़े लिखे हो मेरे से ज़्यादा, आप खुद इस बात को थोड़ा तय करके देख लीजिएगा कि इतना हो सकता है या नहीं। फीमेल जो 512 के आसपास है, 512.7815 यहाँ पर रही है, तो फीमेल की कट ऑफ 25 के आसपास यहाँ पर बढ़ती है, तो 537.7815 के आसपास ये जा सकती है। सामान्य की जो वीडियो की महिलाएं हैं, जो वीडियो वाली बहनें हैं, उनकी 381.4741 यहाँ पर रही थी, इसमें अपने प्लस 22 भी करते हैं तो भी 403 के आसपास चला जाता है। और जो ये अपने महिलाएं हैं, इसमें थोड़ा सा गलती से लिखा गया, ये 20 के आसपास में बढ़ती है, तो आप जोड़ लीजिएगा। ईडब्ल्यूएस के जो अभ्यर्थी हैं 530, एक चीज़ देखिए यहाँ पर काफ़ी अंतर आया है ईडब्ल्यूएस के, और यहाँ पर काफ़ी अंतर रहा है, तो फाइनल कट ऑफ में भी इसमें अंतर आने वाला है, जाहिर सी बात है। जो 530 के आसपास है, तो अपने ये मान के चले कि 29 अंक, तो आप मान के चलो कि 29 अंकों तक ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जो है वो यहाँ पर बढ़ोतरी हो जाएगी। अगर 530 में अपने 29 और प्लस करते हैं तो 559 के आसपास जो है वो मेरे ख्याल में ये कट ऑफ आपकी जा सकती है। ठीक है, फीमेल 422 पर है तो 22 अंक इनके बढ़ते हैं तो 444 के आसपास हो जाता है। ओबीसी में अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा है, 555.6123 यहाँ पर रही है, प्लस 32 या 33 अपने इसमें करते हैं तो 587 के आसपास ये आंकड़ा पहुंच जाता है। फीमेल ओबीसी की 467 है तो 24 अंक बढ़ाते हैं 491। एससी में भी आप प्लस 24 के आसपास का आंकड़ा कर सकते हैं। अन्य कैटेगरी जो है उनमें अपने 22 से लेकर के 27 अंक तक बढ़ोतरी अपने मान सकते हैं। ठीक है, एससी एसटी उनमें, तो इस हिसाब से एक अनुमान अपने लगाते हैं तो ये आंकड़ा निकल करके सामने आता है जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बाकी आप खुद समझदार हो, इन चीज़ों को जानते हो। मैं एक अनुमान आप लोगों के जो कॉल्स आए, आप लोगों से मैंने पूछा, आप लोग मुझे जानते भी हो अच्छे से, सभी ने अच्छे से, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, अच्छे से बात की है, और मेरे को जब भी समय मिला मैंने आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश की है। जो भी चीज़, जहाँ भी प्रॉब्लम आप लोगों की आई है, हर चीज़ जो मेरे हिसाब में थी, जितना मैं जानता हूँ मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है, और आशा करता हूँ उसकी वजह से आप लोगों को कुछ हेल्प जरूर मिली भी है। कि कई बच्चों की दिक्कत आ रही थी फॉर्म भरने में, उसका भी समाधान हुआ है। जो बच्चे यहाँ मेरे रूबरू थे, मेरे को जानते थे पहले से, वो मेरे पास आके फॉर्म फिल करवा के भी गए हैं। तो ये सामान्य जानकारी जो आप लोगों के द्वारा पूछी गई थी वो मैंने आप लोगों को बताई है। आपकी जो भी वीडियो के प्रति राय हो तो वो जरूर कमेंट करके बताइएगा, और अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो कोई जानकारी महत्वपूर्ण हो वो मैं डालूँ तो आप लोगों के पास वो समय पर पहुँच सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।